प्रीत बिहार में स्पा सेंटर में चल रहा था देह व्यापार। नगर निगम ने पुलिस के साथ मिलकर किया सील। संचालक के खिलाफ 2 थानों में दर्ज है केस। कोरोना के केस पूर्वी दिल्ली में हो रहे हैं काम। जीटीबी अस्पताल में 450 बेड पर 1 मरीज। राजीव गांधी अस्पताल और ईएसआई में है मरीज नहीं। प्राइवेट अस्पताल में भी एक भी मरीज भर्ती नहीं। मधु बिहार में लोगों ने बदमाश का पीछा कर पकड़ लिया। महिला का फोन छीनकर भाग रहा था बदमाश से मोबाइल बरामद किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। दल्लूपुरा गांव में लोगों ने लेंटर ना डालने को लेकर किया प्रदर्शन। आपने कहा बीजेपी पार्षद ने लेंटर के लिए मांगे 1 लाख रुपए। लोगों ने पार्षद के खिलाफ किया हंगामा। और पूर्वी दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए सख्ती बढ़ी। परिवहन विभाग और एमसीडी के साथ साथ ट्रेन भी और गाड़ी को उठाकर सीधा स्क्रैप या फिर थाने पहुंचाया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार के स्माइल एंड स्पा सेंटर को दिल्ली नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान सेंटर में 5 महिलाएं मिली। यहां स्पा सेंटर के यार्ड में देह व्यापार हो रहा था। कुछ महीने पहले पुलिस ने सेंटर में छापेमारी कर कई विदेशी महिलाओं को देह व्यापार करते हुए पकड़ा था। आनंद विहार और प्रीत विहार थाने में स्पा सेंटर के मालिक आशीष चोपड़ा के खिलाफ पहले से ही 3 एफआईआर दर्ज हैं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आशीष चोपड़ा ने निगम से स्पा सेंटर का लाइसेंस लिया हुआ था। वह उसमें देह व्यापार करवा रहा था। उसकी कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सांठगांठ थी। पुलिसकर्मी जब कार्रवाई के लिए पहुंचते तो वह अपने आकाओं के पास पहुंच जाता, जिसके बाद कार्रवाई रोकनी पड़ती थी। किसी तरह पुलिस ने कुछ महीने पहले स्पा सेंटर पर छापेमारी कर देह व्यापार करने वाली महिलाओं को दबोचा था। स्पा सेंटर का मालिक जमानत लेकर फिर से देह व्यापार शुरू करवा देता था। देश में भले कोरोना के केस बढ़ने लगे हों, पर यमुना पार में कोरोना की रफ्तार कम होती हुई दिखाई दे रही है। अस्पताल में कोरोना के मामलों की संख्या में कमी आ रही है। यमुना पार के 3 सरकारी अस्पताल में कोरोना के मरीजों की संख्या 1 है। जीटीबी अस्पताल में 450 बेड पर 1 मरीज भर्ती है। वहीं राजीव गांधी अस्पताल में 300 बेडों पर एक भी मरीज भर्ती नहीं है। ईएसआई अस्पताल में 20 बेड पर एक भी मरीज भर्ती नहीं है। वहीं अगर बात की जाए यमुना पार के प्राइवेट अस्पतालों की, तो यहां भी कोरोना के मरीजों की संख्या 1 भी नहीं है। पूर्वी दिल्ली के मधु बिहार इलाके में एक बदमाश को महिला से मोबाइल छीनना भारी पड़ गया। राहगीरों ने पीछा कर बदमाश को पकड़ लिया। बदमाश की पहचान ब्रजेश के रूप में हुई। बदमाश के पास से महिला का मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। पीड़िता बरखा की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है। कोंडली वार्ड के दल्लूपुरा गांव में एक महिला से घर में लेंटर डालने को लेकर पैसे लेन देन का मामला सामने आया है। जहां स्थानीय विधायक कुलदीप कुमार ने जाकर महिला से जाना कि क्या मामला है, तो महिला ने बताया कि वे अपने घर का लेंटर डलवा रही थी। तब तक पार्षद द्वारा कुछ आदमियों को भेजा गया और कहा गया कि अगर लेंटर डालना है तो 1 लाख रुपए दिए जाएं। उससे मना कर दिया गया तो काम रुकवा दिया गया, जिसके विरोध में गांव के लोग इकट्ठे हुए और स्थानीय विधायक भी मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। स्थानीय विधायक भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से देखा जा रहा है यहाँ लोग परेशान हैं। विधायक का कहना है कि बीजेपी पार्षद 1 लाख रुपए मांग रहा था। हम लोग इलाके में इस तरह के काम नहीं होने देंगे। मेरे घर पे नौकर भेजा गया। अब तुम लेंटर तोड़ रही हो, तो मुझे 1 लाख रुपए दे दो। अच्छा। मैंने किसी भैया मैं 1 लाख रुपए उसे दूंगी, मैं लेंटर कहाँ से बनाऊंगी। फिर मेरे से बोला गया तुम लेंटर बना लेगी, मकान बना लेगी। मेरे मकान बनाने क्या है, अब बना के दिखा देना। अगर तेरी अब मैं क्या करती गाली दी उसने, अब मैं क्या कह सकती हूँ। साथ के साथ गाली दे देते हैं। फिर हम आज फिर होने काम आके फिर आज 2 बार रोक दिया। मेरे को तो हमारे को तो भाई अभी बैठी थाने में जब मुझे धमकी दी गई है 1.5 लाख रुपए देता भी नहीं। देखो अभी हम मौजूद है दल्लूपुरा मोड़ पे।
और ये सारे कदूपरा गांव के लोग खड़े हैं। इन सबने रोड जाम किया हुआ है। विषय है एक भाजपा का पार्षद जो यहाँ से है, वो भाजपा का पार्षद इन लोगों से पैसे मांगता है टेंडर के नाम पे। आज तक दलुपुरा गांव में किसी की हिम्मत नहीं हुई। बहुत सारे पार्षद पहले भी रहे, किसी ने पैसे मांगे हो, लेकिन इस प्रकार से भाजपा के पार्षद उमेश जेड़ा के द्वारा, उनके भाई के द्वारा इन लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। लेकिन हम सब लोग इनके साथ खड़े हुए हैं और मकान इनका बन के रहेगा, मकान इनका पूरा बन के रहेगा। हम सब लोग लड़ाई में खड़े हुए। प्रदूषण के खिलाफ जंग में राजधानी में 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को आज से परिवहन विभाग जब्त करने का बड़ा अभियान शुरू किया है। पूर्व दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन काफी सजग दिखाई दे रहा है। परिवहन विभाग और एमसीडी के साथ साथ क्रेन भी मौजूद है और गाड़ी को उठाकर सीधा स्क्रैप या फिर थाने पहुंचाया जा रहा है। ऐसे वाहनों को जब्त कर सीधे स्क्रैप कराने के लिए भेजा जाएगा। इसके लिए 1 दर्जन से अधिक डेडिकेटेड टीमें इलाके के हिसाब से बनाई गई हैं और इसमें पंजीकृत स्क्रैप डीलर क्रेन के साथ शामिल होंगे। सूत्र बताते हैं कि वाहनों को जब्त कर पंजीकृत स्क्रैप डीलर को सौंप दिया जाएगा। स्क्रैप यूनिट में इन वाहनों को लाकर इनकी कीमत निकाली जाएगी। आज से जो 15 साल की जो पुरानी गाड़ियां हैं वो जब्त की जाएगी और उन्हें सीधा स्क्रैप में भेजा जाएगा। इसकी शुरुआत आज से की गई है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस, एमसीडी और उनकी जो क्रेन है वो एक इलाके को चिन्हित करने के बाद वो गाड़ियों की चेकिंग करेगी, जिसकी जो समय है वो 15 साल अगर पूरा हो चुका है उसके बाद से ही गाड़ी जब्त करने के बाद उनको सीधा जो है स्क्रैप में भेजा जाएगा। परिवहन विभाग की टीम के साथ क्रेन लेकर पंजीकरण स्क्रैप डीलर के को भी लेके जाया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि पूर्व दिल्ली में कई ऐसी गाड़ियां हैं जो 15 साल से ऊपर की गाड़ियां हैं, उनको जब्त कर जो है थानों में लेके जा रहा है या फिर उनका एक ऐसा स्टोर रूम बना रखा है जहां पर सीधा उसको पहले वहां जमा किया जाता है, उसके बाद वहां से स्क्रैप के पास पहुंचाया जाएगा। वहीं आपको बता दें अधिक पुरानी डीजल की गाड़ी जो है 10 साल और पेट्रोल की अगर बात की जाए तो 15 साल के अगर ऊपर हो जाता है तो उनको सीधा जब्त कर स्क्रैप में भेजा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव, दिल्ली। गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी द्वारा समय समय पर दिल्ली विधानसभा में गांधीनगर एसडीएम ऑफिस को लेकर मुद्दा उठाया गया। हाल ही में अभी अनिल वाजपेयी ने दिल्ली विधानसभा में गांधीनगर एसडीएम ऑफिस को लेकर मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि गांधीनगर एसडीएम ऑफिस नंदनगरी शिफ्ट किया गया था और कहा गया था कि जल्दी ये वापस गांधीनगर में शिफ्ट किया जाएगा। अनिल वाजपेयी ने कहा कि उन्हें 3 बार से विधायक बना रहे हैं पर एसडीएम ऑफिस नंदनगरी में ही शिफ्ट नहीं किया जा रहा। और हैरानी की बात यह है कि गांधीनगर से नंदनगरी के लिए कोई डायरेक्ट बस नहीं है, जिससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय गांधीनगर के एसडीएम ऑफिस को नंदनगरी में हस्तांतरण की ओर दिलाना चाहता हूं। 2012 में एसडीएम ऑफिस गांधीनगर से नंदनगरी ये कहकर ट्रांसफ़र किया गया था कि इसको वापस गांधीनगर लाया जाएगा। आज इतने वर्ष के बाद भी इसको वापस नहीं लाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि एसडीएम इलेक्शन ऑफिस गांधीनगर में है। 3 चुनाव मैंने भी लड़े हैं और तीनों का सारी कार्यविधि गांधीनगर एसडीएम ऑफिस से हुई है। सरकारी विभाग डूडा के अंतर्गत एमएलए फंड का सारा काम भी गांधीनगर डीएम ऑफिस पुराने ऑफिस से किया गया है। फिर नंदनगरी क्यों? हैरानी की बात यह है कि गांधीनगर से नंदनगरी तक जाने के लिए कोई सीधी बस नहीं चलती है, सीधी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष जी, मैं पहले भी कई बार इस मुद्दे को दिल्ली विधानसभा में उठा चुका हूं। अध्यक्ष जी, मैं इस मामले को सदन से लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं राजस्व मंत्री तक हर जगह इसकी गुहार लगा चुका हूं। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने कहा कि पीएम अडानी को बचा रहे हैं। अडानी को लेकर चर्चा की गई थी विधानसभा में। सीसीएन के रिपोर्टर अमन ने इस विषय पर बीजेपी के नेताओं से बात की तो उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल कोई विकास का काम करने की बजाय ऐसे बेतुक बयान देते हैं। उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश का विकास कर रहे हैं और एक तरफ अरविंद केजरीवाल कोई भी काम नहीं करके
ऐसी बयानबाजी में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर बार केजरीवाल बेतुके बयान देते हैं और फिर माफी मांगते फिरते हैं, लेकिन इस बार जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। देश का अभूतपूर्व विकास हो रहा है, जहां एक तरफ बुलेट ट्रेन, बड़े बड़े एयरपोर्ट, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं। आपने बनारस की नदी में, गंगा नदी में क्रूज चलते हुए देखे हैं। इनके अंदर लगती हुई इन्वेस्टमेंट को ये बताना कि देश पर कर्जे का भार बढ़ गया है, ये कितनी बेहुदा और निराधार आरोप है। इसी तरह मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में जेल में बंद और केजरीवाल साहब उसका ध्यान भटकाने के लिए अडानी का मुद्दा उठाकर मोदी जी को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। उनको ये नहीं पता कि मोदी जी आज उस ऊंचाई पर हैं कि जैसे आसमान पर थूको तो अपने मुंह पर आता है। मोदी जी के खिलाफ जो आरोप लगाएगा वो पब्लिक उसको सुनने की जगह उससे ही नफरत करने लगेगी। आज अब भाजपा पे आप फिर लगाने में लगे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। अब वो समय गया माफी वाला, अगर आप चाहेंगे तो भी आपको माफी मिलने वाली नहीं है। जो बोले सोच समझ के बोलिए। भाजपा की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ईमानदारी से काम कर रही है, एक भी आरोप नहीं है। बोलने वाले झूठ बोलते हैं, बोलिए, लेकिन देश की जनता जानती है कि 24 घंटे देश की सेवा में लगे, ईमानदारी से लगे, यदि कोई कर सकता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वो अपने काम में लगे हैं। आप सोच समझ के बोलिए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ऐसे झूठे बयान देंगे तो जनता आपको माफ करने वाली बात नहीं है। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह अभी तक पंजाब पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इसी बीच उसका दिल्ली का नया एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस से बचने के लिए इसमें अमृतपाल सिंह बिना पगड़ी के नजर आ रहा है। मध्य बिहार में देखा गया, उसने सनग्लास लगाए हुए थे और डेनिम की जैकेट डाली थी। सीसीटीवी क्लिप में उसका सहयोगी पापलप्रीत सिंह भी नजर आ रहा है। दोनों ने अपनी पहचान छुपाने के लिए नकाब पहन रखा था। दिल्ली का यह सीसीटीवी वीडियो 21 मार्च का है। पंजाब पुलिस ने 18 मार्च को पंजाब में अमृतपाल और उसके संगठन वारिस पंजाब डे के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी और अमृतपाल उसके बाद से फरार है। अमृतपाल सिंह और पापलप्रीत सिंह हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के रास्ते दिल्ली आए थे। पूर्व दिल्ली में बड़े बड़े नालों के किनारों पर बाउंड्री वॉल बनाई जाती है जिससे कोई हादसा ना हो सके, लेकिन स्वर्ण सिनेमा के पास बनी बाउंड्री वॉल्स जो कि शादरा से जगतपुरी तक जाती है, जगह जगह से टूटी पड़ी है, जिसे जुगाड़ करके कवर किया गया। ऐसे में दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए उन्हें टूटी हुई दीवारों पर पेंटिंग भी बनाई गई है। जनता का इस बारे में कहना है कि दीवारें पेंट करवाई हैं, लेकिन टूटी हुई दीवारों की मरम्मत नहीं करवाई गई, जिससे कभी भी वॉल गिर सकती है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। गंदी है, देख सकते हो आप, टूटी है, जगह जगह टूटी है, वो देखो। अच्छा, यहाँ पे उसके बाद कई जगह पे पेंटिंग की गई है। टूटी हुई दीवार पे पेंट का कोई मतलब ही नहीं है। तो पहले दीवार रिपेयर हो, दीवार बने, उसके बाद पेंट वगैरह करवाएं तो थोड़ा ठीक भी लगे। अभी एक गंदी दीवार है, देखो थूका हुआ है, दुनिया भर का गंदगी पड़ी हुई है। बिल्कुल, यहाँ भी कितना मलबा पड़ा हुआ था, अभी हटवाया है शायद किसी ने, वरना वो देखो वहाँ पूरा मिट्टी, बारिश होती है, कीचड़ कीचड़ पूरे में। दीवार गिर जाए, बरसात में टूटी हुई दीवार है, अगर गिर जाए, किसी को लग जाए, मलबा, परेशानी होती है लोगों को, क्योंकि उधर नाला है, इधर रोड है, गाड़ियाँ जा रही हैं। अगर ये गिरेगी तो ऑफ कोर्स कोई भी गिरेगा तो लगेगी, दीवार गिरेगी। बहुत ख़राब है, पूरी टूटी पड़ी है। गंद इतना है वहाँ पे, सब लोग गंद करते हैं, थूकते हैं, और कचरा इतना पड़ा है बहुत ज़्यादा। पेंट बनाए कर दे या वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो पूरी जो दीवार पहले जो ख़राब हो रही है इसको ठीक करे, फिर उसके बाद पेंट करे, फिर बढ़िया से सफाई करके फिर सब कुछ करे। अब पहले वो करना चाहिए ना, पहले डायरेक्ट पेंटिंग थोड़ी करनी चाहिए कि डायरेक्ट पेंट कर दिया, मतलब कुछ भी है, टूटा है, फूटा है, बेकार है, कुछ भी, तो पहले उसको ठीक करना चाहिए, रिपेयर करना चाहिए। और यहाँ की दीवारें है ना, नाले की बहुत टूटी फूटी हुई है। ये भीकम सिंह कॉलोनी, यहाँ पे कहाँ तक टूटी हुई है? ये स्वर्ण सिनेमा से इधर बहुत टूटी हुई है, हमारे भीकम सिंह कॉलोनी तक। तो मेरी कहने का ये कि रंग रोगन करने से, रिपेयर करने से क्या होगा, पहले दीवारें मजबूत बनाई जाए जिससे लोग कूड़ा नहीं फेंके, उधर लेट्रिन करने नहीं जाए। और जो एंट्री है हमारी भीकम सिंह कॉलोनी की, इतना अच्छा यहाँ पे मेट्रो का पुल बना है, पर यहाँ कूड़ा रोड पे ही पड़ा रहता है, तो ये कूड़े का स्थान भी बदलना चाहिए। पूर्व दिल्ली में कई बस स्टैंड की हालत काफी जर्जर है, बदहाल पड़े हुए हैं। कहीं शेड टूटी है तो कहीं पर खड़े होने और बैठने की जगह तक नहीं बची है। ऐसे में लोगों का कहना है कि बरसात और चिलचिलाती धूप में सड़क पर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और इस प्रकार की परेशानी को खत्म करना चाहिए। हालात का मतलब बारिश में दिक्कत होती है और टूटा हुआ है स्थान,
तो अभी क्या करना चाहिए ऐसे में? तो रिपेयर होना चाहिए इसका। दिक्कतें क्या क्या होती हैं? दिक्कत तो जैसे बारिश में दिक्कत होती है, जैसे तो ये दिक्कत होती है बस। जो लोग खड़े हुए हैं वो हाँ देख सकते हैं। हाँ देख सकते हैं। ये दिल्ली में यही नहीं, सारी दिल्ली में यही हाल है कि जो बस स्टैंड है उनकी कहीं रिपेयर नहीं हुई है, टूटी हुई है, सीटें नहीं है, शेड टूट चुकी है, छत नहीं है, कबाड़ियों ने उनको अपना खाने पीने का सामान के लिए वो ले गए तोड़ कर। और यहाँ से बिहारी कॉलोनी से लेकर जगतपुरी तक तो एक भी स्टैंड ऐसा नहीं है जहाँ पर यानी कि सही हो। अभी यही देख लीजिए कृष्णानगर मेट्रो स्टेशन के नीचे वो लोग खड़े हुए हैं सामने स्टैंड के ऊपर, वहाँ शेड तक नहीं है, सीट तक नहीं है बैठने के लिए। तो मैं कहता हूँ सरकार जो है ना, दिल्ली की सरकार जो है वो सड़क के कार्य कर रही है। और यही कारण है कि नाम तो बड़े बड़े कर रही है, इतनी बसें खरीद ली, इतना सब कुछ कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अरे बाबा, रोड पर लोग जब बसों में बैठेंगे तो उनके खड़े होने के लिए स्टैंड तो बहुत जरूरी है। पूर्व दिल्ली के कांतिनगर इलाके में बना स्विमिंग पूल जो हर बार 1 अप्रैल तक खुल जाता था, इस पुल को खुलने में काफी समय इसलिए लग रहा क्योंकि यहाँ पर मरम्मत का काम चल रहा है, जिससे चेंजिंग रूम, ऑफिस और टाइल्स लगाने का काम चल रहा है, जिसकी वजह से इस बार पब्लिक पुल देरी से खुलेगा। इस पर लोगों ने बताया कि हर बार ये पुल अप्रैल महीने में खुल जाता है, जिससे इस पुल को 1 महीने लेट खोला जाएगा। काम तो चल रहा है, काम चल रहा है। तो ये कह रहे हैं पहली अप्रैल, जब अप्रैल के महीने में खोलेंगे, जब चालू करेंगे। अब ये काम चल रहा है और उसके बाद ये मेरा ख्याल 1 से क्या पता 10 कोई खुले, 10 अप्रैल खुलेगा। क्या चल रहा है अंदर? काम तो उसका सेल वो नीचे वो लगा रहे हैं ना, पत्थर वगैरह लगा रहे हैं नीचे, तो थोड़ा लेवल से ऊपर करेंगे। छोटे बच्चों का भी बना हुआ है इधर में पत्थर और वगैरह लग रहे हैं और अंदर की जो टाइलें ना वो दोबारा हटा के ना नई लगा रहे हैं। अच्छा, तो हर साल ये काम होता है या फिर नहीं, पुताई वगैरह का और बाकी सफाई का तो हर साल होता है, बाकी ये पत्थरों का इस साल हुआ है। हो गए 2 महीने 1.5 महीने हो गए चलते हुए काम। तो ये शुरू कब किया जाता है लोगों के लिए? ये अब अप्रैल में चालू हो जाएगा। हाँ, 15-20 दिन में हो जाएगा चालू। 1 अप्रैल से तो नहीं होता होगा? नहीं, 1 अप्रैल से पहले जब ये वाला काम नहीं चलता था जब हो जाता था, लेकिन अब टाइम लग जाएगा, 1 अप्रैल में नहीं होगा। लेनी पड़ती है? हाँ, फीस लगती है। कितनी फीस लगती है? 120 या 150 ऐसे ही लेते हैं। कितने दिन के लिए? 1 घंटे के। महीने का उनका अलग हिसाब है, महीने का कार्ड बन जाता है ना, तो उसमें थोड़ा सा कम लगता है पैसा कार्ड में। क्या करते हैं? इसमें बच्चों को स्विमिंग सिखाते हैं, लेडीज़ भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, जेंट्स भी आते हैं, सभी आते हैं। हाँ, लेडीज़ का अलग टाइम है, जेंट्सों का अलग टाइम है। अभी हमने जब यहाँ पे जायजा लिया तो देखा कि काम अभी भी काफ़ी बाकी है, लेकिन जो यहाँ पे केयर टेकर हैं, जो यहाँ पे इंजीनियर लगे हैं, उनका कहना है कि 1 तारीख से पहले ये काम पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा और जल्दी ही लोग इस स्विमिंग पूल का फ़ायदा उठा सकेंगे। यहाँ पर गर्मियों में तैराकी कर सकेंगे, सीख भी सकेंगे। यहाँ पर उन्होंने बताया कि हर वर्ग के लोग, बच्चे हों, बड़े हों, महिलाएँ हों, सभी लोग यहाँ पर आते हैं और स्विमिंग पूल का मज़ा लेते हैं। लेकिन अभी जो काम हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा बाकी लग रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं काफ़ी फैला हुआ काम है, काफ़ी काम यहाँ पर अभी चल रहा है, मजदूर भी यहाँ लगे हुए हैं। तो मुमकिन है कि 1 तारीख तक तो काम नहीं हो पाएगा, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जो इन्होंने गाइडलाइन दी है कि 1 तारीख तक ये काम कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जल्दी यहाँ पर सभी लोग आना शुरू हो जाएंगे, स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर सकेंगे। सामने से ही पता चल पाएगा कि लोग यहाँ पर आ पाते हैं या नहीं, काम कंप्लीट हो पाता है या नहीं 1 तारीख तक, क्योंकि 1 तारीख से ही यहाँ पर स्विमिंग करने की बात की गई थी कि 1 तारीख से लोग यहाँ पर आकर स्विमिंग कर सकेंगे। लेकिन काम को देखते हुए लगता नहीं है कि ये काम जल्दी यहाँ पर ख़त्म हो पाएगा और लोग इस स्विमिंग पूल का मज़ा ले सकेंगे। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ सोनेश। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।